सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे.सी. जोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, अंतरिक्ष का रहस्य बहुत गहरा है। हम लोगों की जानकारी के लिए अंतरिक्ष एक रहस्य बना हुआ है। क्या अंतरिक्ष में जाना संभव है? क्या अंतरिक्ष में जीवन संभव है? क्या अंतरिक्ष में बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है? अंतरिक्ष में जाने पर क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? यह बहुत बड़ा गहरा विषय है। प्रिय दोस्तों, सुनीता विलियम्स, आप जानते हैं, अभी करंट में ही वर्तमान में अंतरिक्ष यात्री के रूप में पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई है। क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की रहने वाली हैं? भारतीय मूल से हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर वो भारतीय मूल से हैं तो वो किस प्रदेश को बिलोंग करती हैं? कहाँ उनके माता पिता रहे? कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई? कितने उनके भाई बहन हैं? और इस तरह की समस्त बातें, उन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया और कितनी तारीख को वापस आकर के दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, सभी को प्रोत्साहित किया कि यह भी संभव हो सकता है। तो प्रिय दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सुनीता विलियम्स किस किस तरह से अंतरिक्ष में पहुंची, उनका बेसिक बैकग्राउंड क्या है, अंतरिक्ष क्या है, और वहां के रहस्य के ऊपर हम लोग कुछ पर्दा उसका उठाएंगे और जानकारी आपको प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, अब जरा हम विस्तार से समझते हैं अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। बाहरी स्थान पूरी तरह से खाली नहीं है। यह एक कठोर निर्वात है जिसमें कणों का कम घनत्व होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक प्लाज्मा, साथ ही विद्युत चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें। अंतरिक्ष में है अनंत रहस्य। अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां हैं, जिसमें सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, ग्रह, उपग्रह, उल्का और ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें हम धरती पर रहते हैं। अंतरिक्ष में मानव और रोबोटिक मिशनों के माध्यम से हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक जान सकते हैं। अंतरिक्ष का उपयोग संचार, पृथ्वी अवलोकन, मौसम विज्ञान, नेविगेशन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में जीवन के लिए विशेष उपकरणों और तकनीकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अंतरिक्ष सूट और जीवन समर्थन प्रणाली। अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की कमी, विकिरण और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। स्पेस स्टेशन 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक दिन कितने घंटे का होता है? इसलिए यहाँ
24 घंटे में 16 बार सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। यहाँ एक दिन महज 90 मिनट का होता है। अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर अपने शरीर को एक छोटे से स्लीपिंग कंपार्टमेंट या स्लीपिंग बैग में बांधकर सोते हैं। अंतरिक्ष में लगभग कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी की तरह ऊपर और नीचे के बीच कोई अंतर नहीं होता। कोई भी सतह, फर्श, दीवार या छत हो सकती है और इसलिए अंतरिक्ष यात्री कहीं भी सो सकते हैं। यदि अंतरिक्ष में चहलकदमी के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो जाती है तो प्राथमिकता शव को वापस लाने और उसे संदूषण से बचाने के लिए सूट में सील करने की होती है। आइए दोस्तों, अब हम विश्व की बेटी अर्थात सुनीता विलियम्स के बारे में जानते हैं, जो कि सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं अपने मिशन को कामयाब करके। यदि हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो सुनीता विलियम्स की जड़ें भारत में है। वह कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता का जन्म अमेरिका का ओयो स्थित यूक्लिड में हुआ था। 19 सितंबर 1965 को जन्मी सुनीता विलियम्स नीदम को अपना होम टाउन मानती हैं। वह अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पिता दीपक पंड्या न्यूरो एनाटोमिस्ट थे और उनका जन्म भारत के गुजरात के झूलासन गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई ने हाल ही में न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में बताया, सुनीता गुजरात की एक गौरवशाली बेटी हैं और उनका गांव झूलासन उनकी वापसी का जश्न मना रहा है। सुनीता विलियम्स पूर्व यूएस नेवी ऑफिसर हैं। वह इतिहास की सबसे अनुभवी स्पेस वॉकर में से एक हैं। उन्होंने कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों स्पेस में गुजारे हैं और कई स्पेस वॉक की हैं। यहाँ तक कि स्पेस में मैराथन दौड़ भी की है। 19 सितंबर 1965 को जन्मी सुनीता विलियम्स का कैरियर नेवी और नासा दोनों में ही प्रेरणादायक रहा है। सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं। इससे पहले उन्होंने 2006 में और 2012 में 2 मिशनों में कुल 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। कल्पना चावला के बाद वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। डियर फ्रेंड्स, धरती से करीब 2 लाख फीट दूर इस यान की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद बुधवार 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ गईं। स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सुनीता ने अंतरिक्ष में पानी को जमा करना और ईंधन कोशिकाओं के लिए नए रिएक्टर्स विकसित करने पर रिसर्च किया। उन्होंने बायो न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। इस
प्रोग्राम के तहत वैज्ञानिक जीवाणुओं का उपयोग करके पोषक तत्वों का उत्पादन करने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, 4 सदस्यीय क्रू 9 ने 18 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS छोड़ा और 15 घंटे से अधिक की यात्रा पूरी करने के बाद वे 19 मार्च को सुबह 3:30 बजे फ्लोरिडा तट पर उतरे। दुनिया ने सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर की घर वापसी को उत्सुकता से देखा। प्रिय दोस्तों, आपने प्रोत्साहित करने वाली घटना को देखा और सुना। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार जी ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित की। भारत की इस गौरवशाली बेटी को पूरे भारतवर्ष की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया गोल्डन स्टार्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।